यह कहानी कोविड के सदियों पहले की है। यह एक शहर की अधूरी कहानी है। यह कहानी बताती है कि इस शहर के लोगों ने हिंदी कैसे सीखी। यह कहानी चलती रही और अधिक विषम परिस्थितियों से गुजरी। जब उत्तर भारत के लोग कामकाज के लिए अप्रवासी बनकर आए। याद रहे, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आइए मेरे साथ मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और देखिए यह कहानी। तो सबसे पहले संगीत प्रेमियों के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए, सरताज गीतों के इस सुरमंडल में प्रोग्राम बिना का गीतमाला के शुभ चिंतकों के लिए कुछ ऐसे रसवंती गीतों की बरखा बरस रही है जिनके कारण यादों के घायल चेहरों से अंधेरों के पर्दे उठ जाते हैं। भाई ये भी एक बात है कि ये देखिए दोनों में नहीं नहीं, नहीं। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। ठाकुर साहब, शायद ही कोई ऐसा जेल हो जिसमें ये दोनों ना गए हों। ये वीरू है और ये जयदेव। हम नहीं तोड़ेंगे। दोनों के दोनों पक्के बदमाश, 1 नंबर के चोर, छठे हुए गुंडे हैं। मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती। मुझे गब्बर चाहिए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തിരുന്നല്ലേ? ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ഗൂർഖയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ, ഇത്ര വേഗം ഗൂർഖയെത്തിയോ? ചേച്ചി, ഗൂർഖയാ? കർത്താവേ, ഗൂർഖയാ? അയ്യോ, ഗൂർഖയാണോ? ഗൂർഖയാണോന്ന്? ഹം ഗൂർഖാ ഹും. नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों के लिए एक ताज़ा और आनंदित सुबह की कामना करते हुए सर्वोदय सेंट्रल विद्यालय का 10 कक्षा का छात्राओं अभिनय हूँ। इस अवसर पर अपने दिल के तार से विनम्रता के साथ आप सभी को हमारे हिंदी क्लब एवं हिंदी दिवस के उद्घाटन समारोह में स्वागत करता हूँ।
आज आप यहाँ आत्मनिर्भरता 2020 के पहले संस्करण के गवाह बने हैं। हम कक्षा 10A और 9A के छात्राओं ने अपने क्षमताओं और कार्य निपुणताओं को दिखाने के लिए एक जबरदस्त प्रयास किया है। आज 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस है और हम सर्वोदय सेंट्रल विद्यालय के छात्राओं आपको भी इस दिन को आत्मनिर्भरता दिवस कहने का अवसर देते हैं। आत्मनिर्भरता शब्द तब शुक्रियों में आया जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए कोरोना महामारी के दौरान कोशिश की, जिससे हमने हमारे इस कार्यक्रम के विषय के रूप में चुना। आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। एक बार फिर आपका मेजबान अबव नायर आप सभी को आत्मनिर्भरता 2020 में स्वागत करता हूं। प्रार्थना की धार्मिक क्रिया है जो ब्रह्मांड की किसी महान शक्ति से संबंध जोड़ने की कोशिश करती है। हृदय की अकुल पुकार है प्रार्थना। प्रार्थना गीत के लिए हमारे आधिकारिक संगीत टीम को आमंत्रित करता हूं। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वही गुरु, तू ईशो मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वही गुरु, तू ईशो मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वह गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वह गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम
प्रकाश अपना दिखा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। हम जिस तरह हर सुबह के स्वागत मुस्कुराहट के साथ करता है, उसी तरह में हमने अपने जीवन में आने वाले सभी चुनौतियों का भी स्वागत करता है। एक उचित स्वागत न केवल एक व्यक्ति का दिन बना सकता है, बल्कि उसी घर जैसे सुकून भी दे सकता है। तो चलिए आप में स्वागत भाषण के लिए आर्यन साज को आमंत्रित करता हूं। मेरे सभी साथी दर्शकों को सुप्रभात। मैं ग्रेट एन का आर्यन साज हूं और मैं आप सभी का स्वागत करने के लिए यहाँ हूँ। आत्मनिर्भरता वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार लाया गया था। नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान भारत को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया था, जिससे हमने इस साल हिंदी क्लब का उद्घाटन करने के लिए अपने विषय के रूप में आत्मनिर्भरता को चुना। और जैसे कि यह दिन हिंदी दिवस है, हम सर्वोदय केंद्र विद्यालय के छात्रों को इस दिन को आत्मनिर्भरता दिवस कहने के अवसर लेते हैं। सबसे पहले और सबसे अधिक मैं अपने प्रियाचार्य डॉक्टर श्री शांतन चरुल का स्वागत करना चाहूँगा, जो हम सबके पिता के समान हैं। इसके बाद मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर एस सुनील कुमार का स्वागत करना चाहूँगा, जो एक असाधारण व्यक्ति हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज ट्रिवांड्रम में हिंदी का सहायक प्रोफेसर हैं। अब मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर और मुख्य वक्ता श्री विनोद तिवारी का स्वागत करना चाहूँगा, जो यूएई में एक विशेष इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं। वे एक शानदार उद्यमी और एक ग्रामाधिकार हैं। वह दुनिया भर के नेताओं को सिखाया है। इसके बाद मैं हमारे प्रिय बरसार का आमंत्रित करना चाहूँगा, रेवरेंड फादर कोशिचर करूट, जो इतने उत्साहवर्धक और सहयोगी रहे हैं। आप सबको मैं स्वागत करता हूँ आत्मनिर्भरता 2020 पर। अब मैं सीवी के अपने सभी शिक्षकों का स्वागत के लिए यह अवसर लेना चाहूँगा। मैं इस अवसर पर सभी गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी आमंत्रित करना चाहूँगा। अंत में, लेकिन कम से कम नहीं, मैं अपने सभी दोस्तों और देश भर के अन्य दर्शकों को आमंत्रित करना चाहूँगा। एक बार फिर से यह आर्यन साज है और मैं सभी को स्वागत करता हूँ आत्मनिर्भरता 2020 पर। धन्यवाद। धन्यवाद आर्यन। टाल मटोल करना सबसे आसान काम है जो सभी कर सकते हैं, लेकिन कई काम है एक साथ बेहतर तरीके से करने के लिए सच्ची इच्छा शक्ति की जरूरत है। और हमारे प्रिंसिपल रेवरेंड डॉक्टर शांतन चरुल किसकी सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब अपने प्रिंसिपल को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। फादर, कृपया। Teachers, parents and my dear students, every year September 14 is celebrated as Hindi Divas. Our school Sarvodaya Central Vidyalaya is also celebrating Hindi Divas as Atmanirbharat. Hindi Divas is an annual day observed on 14th September in India to celebrate the adoption of Hindi as the official language of our country. Several people rallied and lobbied Pan India in favor of Hindi, such as Bohar Rajendra Simha along with Hasari Prasad Dwivedi, Kaka Kalekar, Mithili Sharan Gupt and Seth Govind Das. As such,
on the 50th birthday of Bohat Rajendra Simha on the 14th September 1949, the efforts came to fruition following the adoption of Hindi as an official language. This decision was rectified by the Constitution of India on 26 January 1950. Under the Article 343 of the Indian Constitution, Hindi written in Devanagari script was adopted as the official language. Modern Hindi today is spoken by more than 250 million people as a first language. Hindi is the most spoken language in India. About 78% of the people of our country speak and understand Hindi. In 1977, Atal Bihari Vajpayee, the then External Affairs Minister, addressed the United Nations General Assembly for the first time in Hindi. Dear students and parents, our country is a country of 1.3 billion people. We know that we have a diversity of cultures here, different religions, different caste, there are so many differences here. Our country is a vast country. So I believe that while we are promoting our own languages, our own local languages, I believe that Hindi will be a unifying factor. This language will unify all Indians together. So we shall try to learn Hindi. We know that we should not discard our own language Malayalam. We should learn English. Along with that, we should give an equal importance to Hindi also. Keep in mind that Hindi will be a unifying factor of our culture. Thank you very much. May God bless you all. आपका उत्साहवर्धक और उत्साही शब्दों के लिए धन्यवाद फादर। कविता सुनाने के लिए अब मैं चिन्मय को मंच पर बुलाना चाहूंगा। अनंत शिक्षकर एवं मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मेरा काम मैथिली सेनगुप्त बारे की गई मनुष्यता का नाम कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जियान आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कदा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति खोजती, तदा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है परी हुई स्वयं वही। परस्परावलंब से हटो तदा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। आनंद अंतरिक्ष में आनंद देव है कड़ी, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या सामने चुका रहा। हाँ वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विभक्ति विघ्न जो पड़े उन्हें टकेलते हुए। खड़े रहे मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अधर्क एक पंथ के सदर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुए तरे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद चिन्मय। आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ट्रिवांड्रम में हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब मैं डॉक्टर एस सुनील कुमार को आत्मनिर्भरता 2020 में स्वागत करता हूं। सर कृपया। नमस्ते आदरणीय गुरुजनों, प्राध्यापक बंधुओं, मित्रों और प्यारे बच्चों, सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व भर के हिंदी प्रेमी लोग धूमधाम से हिंदी दिवस मनाते हैं। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर से 21 सितंबर तक हिंदी सप्ताह समारोह और 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन भी करते हैं। इस प्रकार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है, आप लोग जानते हैं? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। हर स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक राजभाषा की जरूरत है। महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। शासन करने के लिए एक आम भाषा की जरूरत है। उस समय भारत के अधिकांश लोग हिंदी बोलने और समझने वाले थे। इसलिए देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को 1949 सितंबर 14 को भारत की राजभाषा के रूप में चुन लिया था। इसी दिन की याद में हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्र भर के कार्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं और अन्य संस्थाओं में अत्यधिक खुशी के साथ हिंदी दिवस मनाते हैं। आज हिंदी भारत राष्ट्र की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है और संपर्क भाषा भी है। देश की उन्नति के लिए हिंदी भाषा अपनी सेवा करती आ रही है। हिंदी भाषा का एक विपुल साहित्य है। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल आदि कालों में पंडितों और साहित्यकारों ने हिंदी भाषा और साहित्य का उत्तरोत्तर प्रगति के पथ में ला खड़ा किया था। आधुनिक काल में कंप्यूटरों में भी हिंदी भाषा हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आज विश्व भर में सबसे अधिक लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाने वाली एक भाषा है। इसलिए हिंदी विश्व भाषा भी है। एक देश एक भाषा जैसी नीति को आगे बढ़ाते हुए संघ सरकार भी हिंदी की प्रधानता को व्यक्त करती है। फिर भी हिंदी के विरुद्ध देश के कई भागों में विद्रोह हो रहे हैं। इसलिए हमें हिंदी भाषा की रक्षा करनी चाहिए। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। हिंदी भाषा की रक्षा करने पर निश्चय ही राष्ट्र की उन्नति भी होगी। हिंदी पढ़ने से हम भारत भर के लोगों से आपसी बातचीत कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हिंदी एक सरल भाषा है। आधुनिक कालीन हिंदी को हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है। हिंदी भाषा की रक्षा हमारा धर्म ही है। इतना कहकर मैं अपना छोटा सा वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद।
आपका प्रेरक शब्दों के लिए धन्यवाद सर। नृत्य हमारे मातृभूमि की एक प्राचीन कला और परंपरा रही है। इसकी एक झलक दिखाने के लिए मैं अपने दोस्त देविका राजेश को आमंत्रित करता हूँ। इसका कोरियोग्राफ उसने खुद किया है। धन्यवाद देविका। आज सम्मान के अतिथि के रूप में एवं हमारे कीनोट स्पीकर के रूप में हमारे साथ एक ऊर्जावान व्यक्तित्व है, जो एक उत्कृष्ट संचारक, एक प्रभावशाली और एक रणनीतिकार है। वह वर्तमान में एक विशेष यूएई आधारित कंपनी रिन्यूएबल पावर सॉल्यूशंस के डायरेक्टर में सेवारत है। वो एक इंटरनेशनल स्पीकर भी है। पूरे सम्मान के साथ मैं श्री विनोद तिवारी जी को आत्मनिर्भरता 2020 के लिए आमंत्रित करता हूं। सर, कृपया श्रेष्ठ गाय जान। सर्वोदय सेंट्रल विद्यालय के सभी लोगों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। मैं आपके लिए ये संदेश अबू धाबी यूएई से भेज रहा हूं। मेरा नाम विनोद तिवारी है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, रीजनल मेंटर ऑफ चेंज हूं और एक किताब का लेखक हूं और इसके अलावा एक इंजीनियरिंग कंपनी में डायरेक्टर हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप सब लोगों से बहुत
दिल खोल करके बात करूंगा, और इसके लिए मैं आपके मैनेजमेंट, आपके स्टाफ और आपके प्रिंसिपल का कृतज्ञ हूं। मेरी हमेशा से बच्चों से बात करने में बहुत ज्यादा रुचि रही है और मुझे बच्चों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं बच्चों आपसे बात करने आया हूं, और किस बारे में बात करूंगा? एक बहुत मजेदार विषय पर, ओके। और विषय है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता बड़ा कठिन सा शब्द है, नहीं? मुझे याद है जब मैं हिंदी का स्टूडेंट हुआ करता था तो मुझे बड़े सारे मात्राओं के बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता था और मैं हमेशा कई बार गलत मात्रा लगा देता था। तो ये शब्द जितना कठिन है, इसका भावार्थ उतना ही सरल है और उतना ही रोचक भी है। आत्मनिर्भरता होता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और आत्मनिर्भरता कैसे संभव है, ये 3 चीजें के बारे में बात करेंगे। आत्मनिर्भरता कैसे हो सकती है, और ये सब कुछ मैं बड़े सरल शब्दों में बच्चों आपसे बात करने वाला हूं। बच्चों, आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भरता का मतलब बहुत सरल है कि हम अपनी निर्भरता दूसरे लोगों से हटा करके खुद पर डाल लेते हैं, यानी हम स्वयं को आत्मनिर्भर बना लेते हैं। अब हम किसी दोस्त, रिश्तेदार, समाज या माहौल पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि हम स्वयं में अपने को सक्षम बना लेते हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से है कि जो माहौल है वो हमको घुटने चलने से लेकर के पैदल चलना, फिर दौड़ना और फिर उड़ना सिखा देता है, और यही तो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब यही है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से सक्षम बना सकें। बच्चों, आपको सबसे पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला मंत्र है वो है खुद को पहचानो। ओके, दरअसल आप अपने आप को पहचाने बगैर अपने आप को आत्मनिर्भर बना ही नहीं सकते। तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर में क्या क्या खूबियां हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं किन किन चीजों में सक्षम हूं। ये आपको अपने आप से अंदर झांक करके अपनी सक्षमता को बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं। दरअसल हर आदमी के अंदर एक जिन्न होता है, जिन्न। जिन्न मतलब एक ऐसा दैत्य, यानी बहुत भारी भरकम दैत्य आकार का, जो कि आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बस आपको उसे आदेश देना होता है और वो आकर के बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका, और वो जिन्न आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तो आपको अपने अंदर के जिन्न को जगाना है। अभी वो सो रहा है, उसको जगाना है कि जिन्न उठो और मेरे लिए काम करो। और वो जिन्न कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अर्धचेतन मन। सो पहला मंत्र है खुद को पहचानो। दूसरा मंत्र, अपने आप को बदलो। अपने आप को बदलो। मुझे पता है कि आप हर दिन बदल रहे हो और हर दिन अच्छे के लिए बदल रहे हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो धीरे धीरे बदलते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको रोज बदलना है, हर पल बदलना है और अच्छे के लिए बदलना है। और दरअसल देखा जाए तो ये जो पूरा माहौल है, ये आपको बदलने के लिए ही तो बनाया गया है। आपके माता पिता, आपके गुरु और आपके शिक्षक सब मिलकर के आपको एक ऐसा माहौल दे रहे हैं जिसमें आपको धीरे 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 अच्छी शिक्षा दे करके और आपको अच्छे के लिए बदला जाए। लेकिन एक समस्या आ जाती है, जब हमें माहौल हमको बदलता है तो हम उसका प्रतिरोध करते हैं। हम इस बदलने में प्रतिरोध करते हैं और हम मना करते हैं। वो मत करना। आपको कभी कभी बदलने में कष्ट जरूर होगा। मुझे पता है बच्चों कि कई बार आपको स्कोल्ड किया जाता है, कई बार आपको गुस्सा किया जाता है, कई बार आप पर डांट लगाई जाती है, तो वो आपके अच्छे के लिए है। आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर के अंदर में एक बहुत अच्छी मूर्ति थी संगमरमर की, भगवान की, और वो जो पूरा मंदिर था वो भी संगमरमर का था। तो कई सारे हजारों लाखों लोग आते थे और मत्था टेकते थे भगवान को और चले जाते थे। एक रात को जब मंदिर में कोई भी नहीं था तो जो संगमरमर का फ्लोर था, नीचे जो मार्बल का जो जमीन थी, वो जमीन ने मूर्ति से पूछा कि हे मूर्ति, हे भगवान, आप जिस चीज के बने हो उसी चीज की मैं हूं। मैं भी मार्बल की, आप भी मार्बल के, लेकिन लोग आपको पूजते हैं और मुझ पर पैर रखते हैं। क्या इसका रीजन है? ऐसा क्यों कि लोग मुझे पूजते नहीं हैं, जबकि मेरे में और आप में तो देखा जाए कोई चीज का फर्क ही नहीं है। जिस चीज के आप बने हो उस चीज की मैं बनी हूं। तो भगवान बहुत हंसे।
भगवान ने कहा कि दरअसल जब मूर्तिकार मुझे तराश रहा था, जब मुझे छैनी और हथौड़े से लेकर के मुझे टांकी पीट रहा था और मुझे तराशने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने उफ भी नहीं किया था और मैंने कोई प्रतिरोध भी नहीं किया था, मैंने कुछ इसके बारे में मना भी नहीं किया था और मैं बदलने को तैयार था और मूर्तिकार ने बड़े आराम से मुझे मूर्ति में तराश दिया। लेकिन तुम्हें जब तराशने की कोशिश की गई थी, तुमने मना किया था और मूर्तिकार ने तुमको छोड़ करके मुझे चुन लिया था। तो बच्चों, माता पिता, शिक्षक और गुरु किसी न किसी को तो बदलेंगे। यदि आप मना करोगे, आप प्रतिरोध करोगे, तो वो किसी और को बदल देंगे। लेकिन आप प्रतिरोध नहीं करोगे तो आप भी एक मूर्ति बनने वाले हो, न कि एक संगमरमर का फ्लोर। तो दूसरा मंत्र था अपने आप को बदलो। बच्चों, तीसरा और आखिरी मंत्र है अच्छी आदतों का निर्माण करो। हम और आप सभी लोग अपनी आदतों का एक पुलंदा हैं। बहुत सारी आदतें हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ बेकार हैं, कुछ बहुत अच्छी हैं। तो हमें कोशिश करके अपनी अंदर अच्छी अच्छी आदतों को बढ़ाना है। ठीक है, हर दिन हर पल हमको अपने अंदर से अच्छी आदत डालनी है और बुरी आदतें निकालनी है। हम अपने आप को दरअसल नहीं बना सकते, हम तो सिर्फ अपनी आदतों को बना सकते हैं और आदतें हमारा निर्माण कर देती है चरित्र का। तो इसलिए हमें आदत बनानी है, आदत हमको बना देगी। अब क्या आदतों से मेरा मतलब है? मेरा मतलब है आदतों से जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे कि अनावश्यक रूप से कभी भी आप झूठ ना बोलें। ठीक है, कई बार हम लोग झूठ बोलने में इतने माहिर हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और धीरे 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 हमारा हौसला इतना बढ़ जाता है कि फिर हम छोटी से और बड़ी बात, फिर और बड़ी बात, और हम बड़ी बड़ी बातों में भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, शायद मजे के लिए या शायद यूं ही। तो कोशिश करिए कि कभी भी झूठ ना बोले, बहुत अच्छी आदत होगी। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक आदत है कि बड़ों का हमको हमेशा कोशिश करके आदर करना है और छोटों को हमेशा हमको प्यार करना है। छोटों को बहुत प्यार देना है, उनसे कभी जलना नहीं है, उनसे गुस्सा नहीं होना है, उनको कभी डांटना पीटना नहीं है, उनको मारना नहीं है, उनको प्यार ही प्यार देना है और बड़ों को इज्जत ही इज्जत देनी है। क्योंकि जब आप बड़ों को इज्जत दोगे तो वो आपको बदले में बहुत प्यार देने वाले हैं। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ये था आपका तीसरा मंत्र, अच्छी आदतों का निर्माण करो। बच्चों, बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मैं आप सब लोगों के साथ में दिल खोल के बात कर पाया। इसके लिए मैं आपके मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और एक चीज आपको अंत में बोलना चाहूंगा कि मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी बातें आपको कैसी लगी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीज अच्छी लगी, और मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी चीज आप बदलने वाले हो 3 मंत्रों में से। तो आप ये सब मुझे कैसे बता सकते हो? आप मुझे ढूंढ सकते हो #IamVinod पर, और जब आप #IamVinod गूगल पर ढूंढोगे तो आपको मिलेगा गूगल माई बिजनेस, और गूगल माई बिजनेस में आप अपना 5 स्टार के साथ में रिव्यू लिख सकते हो, जो भी चाहो लिख सकते हो। वहां पर आप लिख सकते हो कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, क्या अच्छी लगी, आप कौन सा क्लास में पढ़ते हो और आपका नाम क्या है। लेकिन ईमेल आईडी जरूर देना या मोबाइल नंबर जरूर देना ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। और हाँ, मैं सारे मैसेज पढ़ने वाला हूं और कुछ गिफ्ट भी देने वाला हूं। तो बच्चों, मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको एक बार दोबारा से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, सी यू अगेन। आपका प्रेरक शब्दों के लिए धन्यवाद सर। आगे हमारे ओर से एक और कविता है जिसकी आलाप मेरे मित्र जगदीप करेगा। सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम जगदीप नायर है और मैं कक्षा 10वीं A का एक छात्र हूँ। आज मैं आप सबको श्री हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। धन्यवाद जगदीप। प्रत्येक प्रणाली में एक मास्टरमाइंड होगा। हर सफल एंटरप्राइज में एक मास्टरमाइंड होगा और हर अवसर पर ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति होगी। और ऐसा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे बॉस रेवरेंड फादर कोशी चिरकरोट है। बिना किसी और देरी के मैं बधाई के लिए अपने बस को आमंत्रित करता हूँ। फादर कृपया। सुप्रभात शिक्षकों और बच्चों। आज हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं विद्यार्थियों, अध्यापक गणों और अभिभावकों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं आदि करना चाहता हूँ। आधुनिक युग में हिंदी एक शक्तिशाली भाषा बन गई है। दिनों दिन हिंदी भाषा में रुचि लेने वालों की संख्या बढ़ते जा रहे हैं। विश्व में कई देशों में हिंदी सिखाए जाने लगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों में हिंदी बोलने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रहे हैं। एक बार फिर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उन तरह के शब्दों के लिए धन्यवाद फादर। क्या आपको नहीं लगता है कि हमें इस दिन के महत्व के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता है? इसके लिए हमारे साथ सितारा भी फातिमा है। चलिए सुनते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिट नहीं एक उसूल। भारतेंदु जी के इन शब्दों का अर्थ है, मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं, तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। आज मैं सितारा इस शुभ अवसर पर हमारी राष्ट्रभाषा की महत्व के बारे में बोलना चाहूंगी। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की संचय संवाहक, संप्रेषक और परिचय भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व के संभवत सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों के भी प्रमुख राजभाषा है। देश में तकनीकी और आर्थिक समुद्री के साथ साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी हाथी जा रही है। हिंदी देश की राजभाषा होने के बावजूद आज हर जगह
अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। हिंदी जानते हुए भी लोग हिंदी में बोलने, पढ़ने या काम करने में हिचकने लगे हैं। इसलिए सरकार का प्रयास है कि हिंदी के प्रचलन के लिए उचित माहौल तैयार की जा सके। राजभाषा हिंदी के विकास के लिए खास तौर से राजभाषा विभाग की गठन किया गया है। भारत सरकार की राजभाषा विभाग इस देश की प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में ही हो। इसी कड़ी में राजभाषा विभाग द्वारा पथ 1 वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। 14 सितंबर 1949 का दिन सर्वत्र भारत का इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी का संप का राजभाषा रूप में स्वीकार किया था। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी का उपयोग प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत है। सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते हिंदी विभिन्न भाषाओं की उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत के संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी जन आंदोलनों की भी भाषा रही है। हिंदी के महत्व गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़ी सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाओं नदी है और उसमें हिंदी है महानदी। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जानता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिंदी ही है, इसलिए एक दूसरे में प्रचारित करना चाहिए। इस कारण हिंदी दिवस के दिन उन सभी ने निवेदन किया जाता है कि वे अपने बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही उपयोग करें। हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी। इतना कहते हुए मैं अपना भाषण यहाँ समाप्त करती हूँ। जय हिंद। बहुमूल्य जानकारी के लिए आपका धन्यवाद सितारा। संगीत का संबंध आत्मनिर्भरता से नहीं हो सकता है, लेकिन संगीत कई गतिविधियों के दौरान हमें दिमाग को केंद्रित बनाने में एक भूमिका निभाता है। यह दुख के समय सकारात्मक होने के कुंजी भी हो उत्साहपूर्ण तरीके से करने के लिए यहाँ हम अपने आधिकारिक संगीत समूह के साथ है आए संगीत के दुनिया में होकर आते हैं। एक दिन दिख जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन दिख जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो। दिख जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
अनहोनी पाथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पाथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये विधा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दूर। एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 क्यों लम्हे खराब करे, आ गलती बेहिसाब करे। दो पल की जो नींद उड़ी, आ पूरे सारे ख्वाब करे। क्या करने हैं उम्रों के वादे, ये जो रहते हैं रहने दे आधे। दो बार नहीं एक बार सही, एक रात की कर ले तू यारी। सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल गा के सुनाएंगे। हम तो साथ रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल गा के सुनाएंगे। हम तो साथ रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। तू सफर मेरा है, तू है मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल। मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरा काबिल, तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल। कभी कभी अधूरी जिंदगी में यही कोई अपना लगता है, कभी कभी अधूरी बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसू को बहने से रुके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसते सोचे, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। सोच जरा जाएगा तुझको हम कितना चाहते हैं, रोती ही हम भी अगर तेरी आंखों में आंसू आते हैं। गाना तो आते नहीं मगर फिर भी हम गाते हैं, तेरा
सवेरा होता है। कभी कभी अदबी जिंदगी में यही कोई अपना लगता है। कभी कभी अदबी उजड़ जाए तो एक सपना लगता है। अदबी हंसते 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 तो जरा नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं। खुद को मैं यूं को तुम के फिर ना कभी पाऊं, होरे जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। जो दिल से लगे उसे क्या दो हाय 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 हाय। जो दिल ना लगे उसे क्या दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव में कभी कभी है रूप जिंदगी। हर पल जी भर दियो जो है सुना कहो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव में कभी कभी है रूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर दियो जो है समा कल हो न हो।
है जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुझसे ऐसा जो कोई कमी है बस वही सबसे हंसी है उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कहो न हो है तमाम कल हो न हो। उम्मीद की है कि आप लोगों के मन को सुकून मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत का निधन हमारे लिए भारतीय और भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक अशनीय खबर थे, क्योंकि वह हमारे देश के लिए एक नवोदित रत्न है। ऐसा करने में हमारे कलात्मक समूह सुशांत को सम्मानित कराने के लिए एक छोटे से वृत्तचित्र के साथ आया है। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसने बड़े बड़े सपने देखे थे। ये कहानी एक ऐसा आदमी का है जिसने हमेशा अपने सपनों का पीछा किया था। ये कहानी उस आदमी का है जिसने अपने ज्यादातर सपनों को अपने मुट्ठी में कर लिया था। ये उस आदमी की अधूरी कहानी है जिसने हमें पूरा करने के लिए छोड़ दिया था। I was thinking in the car, talk about what can I tell you that you already don't know? सुशांत सिंह राजपूत पढ़ाई में बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने कुल मिलाकर 11 बार इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को पास भी किया था। उन्होंने 2003 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल करके बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला भी ले लिया था। भौतिकी शास्त्र में वे एक राष्ट्रीय ओलंपियाड विजेता भी थे। जब वे दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे तब वे सक्रिय रूप से थिएटरों में भी भाग लेने लगे। सुशांत पटना से बिलोंग करते थे और उनका बर्थ 21 जनवरी 1986 को पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अपनी फैमिली में सुशांत सबसे छोटे थे और उनकी 4 बड़ी बहनें हैं। सुशांत बचपन से ही स्टडीज में काफी अच्छे थे, क्योंकि उनकी सभी बहनें खुद पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थी, तो इसलिए उन्हें घर पर ही स्टडीज में असिस्टेंस मिला करती थी, जहां सबसे ज्यादा उन्हें फिजिक्स सब्जेक्ट पसंद था। मेरे फिजिक्स की बुक जो 11th में थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं उसको कुछ 2 साल पढ़ता रहा, 1 साल में समझ में नहीं आया। So, वो 2 साल तक वो बुक मेरे साथ थी, तो आई एम रियली जब वे दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे तब वे सक्रिय रूप से थिएटरों में भी भाग लेने लगे। वहां उन्होंने एकजुट थिएटर तथा नृत्य कक्षा में भी भर्ती ली। अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। नस्ले मंच विज्ञापन में आने के बाद उनका चेहरा भारत भर के घरों में जाना पहचाना बनने लगा। Excuse me, which way is Connaught Place? Madam, I tell you, Lal Fort left, India Gate right, and Connaught Place stand up. Myself from here. आप sitting? Okay, no, thank you. No? English. Hello. Nice book. You also English medium? No? Love hurts. Shh. Hang there my verse in witness of my love. Oh, Rosalind, these trees shall be my books, and in their box my thoughts are character. Oh, broken खिड़की से light. तू है सन और मून से मोर ब्राइट।
सर क्या हो? Oh, my broken English got root of passion, turning into the trending fashion. All I did is समस्या का मंचिफिकेशन. Action, reaction, sensation, मंचिफिकेशन, local, passion, innovation, मंचिफिकेशन, bora fun. नेस्ले मंच खाओ, अपने मंच पे आओ. नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ. 2008 में बालाजी फिल्म प्रोडक्शन ने सुशांत को किस देश में है मेरा दिल नामक धारावाहिक में प्रीत जुनेजा का भूमिका निभाने का अवसर दिया और इसके बाद उसकी पहचान और भी बढ़ गई. 2009 में आने वाली धारावाहिक पवित्र रिश्ता में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी और इसके जरिए वे लोकप्रिय भी बन गए थे. दिल बेताब है तुझको ही मानता, दिल बेताब है तुझको ही मानता. आज तक मैं हमेशा तुम लोग के बारे में सोचता है, लेकिन नहीं, तुमको जरा भी दया नहीं आई. चलो मानो तुम. चुप. 2013 में उन्होंने 6 में राजकुमार राव जी और अमित शाह जी के साथ एक मुख्य भूमिका निभाकर अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की. उन्होंने कुल मिलाकर 12 सिनेमाओं में काम किया और उनका आखिरी फिल्म था दिल बेचारा. इसे कहते हैं लाइफ को भी तेरे नोटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर. यहाँ तक आने के लिए भी मेरे नोट ही लगते हैं. तेरे सिक्कों की छनछन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका. वाह वाह बका वाह, क्या लाइन बोली है यार. तुम गलत कर रहे हैं भाई. सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है कोई बात ही नहीं करना चाहता. तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है. सुशांत सिंह राजपूत बहुत सारे सपने देखने वालों में से थे और वे अपने अधिकतर सपनों को हासिल करने में भी सफल रहे. I remember when I was actually making a decision of getting this house. I was shooting for a film in Budapest and I saw the video from there and from there I decided to get this house. And I was really waiting to get here to actually experience being in this house. So guys, this is my living room. So I define my living room as a time traveling room because there are different stories here, condensed in different forms, talking about different history, future, everything. These pictures here are very interesting, fascinating, ancient pictures. And if you look closely into any other picture, it actually tells you a completely old, fascinating story. Guys, let me take you to a room where I actually think, or I don't think. Come, my study. मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने के लिए राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ लिख दिए तो मैं पढ़ता रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ. This is the study table and I like yellow. I love yellow. And that's why I wanted my study table to be yellow. And by the way, this is my time machine.
This is the telescope called MIADI 600, and you can see Saturn rings, Jupiter moons, and actually different galaxies, Andromeda also, when the sky is clear. फज है जो कि जो मैं कैसा भी रहूं वो मुझे एक जैसा ही ट्रीट करता है, तो फॉरएवरनेस की जो फीलिंग है वो रहती है इसके साथ. I remember when I was in like 3rd or 4th grade, and we used to get these miniature cars in Noodles Bag, and I got this Maserati, so I wanted to buy that car, and finally got that car. So yeah, same color, blue. Well, it's still the miniature is still with me, and it still is very precious. So guys, let me take you over the moon, both literally and metaphorically. Are you ready? Those are pictures from NASA, actually. So this is when I visited. I got myself a uniform, by the way. I always wanted to be an astronaut, and then I talked myself into becoming a pilot. Then I said, okay, engineer. And then I was confused, so I thought that let's be an actor and be everything. So this is the first dream. So one thing that I always dreamt to have at my place was a projector. Everything that I really like watching, playing, so I always wanted to buy this, and I got myself this. खुद भी मेरा करियर भी बड़ा जोर तोड़ के बनाया हुआ है, तो मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ. सुशांत बहुत ही उदार प्रकृति के थे। केरल में आने वाली विकराल बाढ़ के बारे में सुनकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए खैरात किए थे और आसाम में बाढ़ आने पर भी उन्होंने इतना ही बड़ा रकम खैरात किए थे। Actor Sushant Singh Rajput also found a spot on Wednesday's trends list after he donated 1 crore rupees to the Chief Minister's Relief Fund for Kerala. Now, Sushant, it seems, donated that money on behalf of a fan who tagged the actor in a comment and said, Sushant Singh Rajput, I don't have money, but I want to donate for the flood, and how do I do that? Sushant responded in kind and said he would donate in the fan's name and make sure that it reaches people in need. इस दुनिया में अपने छोटे कार्यकाल के दौरान उन्होंने यह साबित किया कि सपने देखने वाले जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने साबित किया कि यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो आप सारी बाधाओं से लड़ सकते हैं। उन्होंने साबित किया कि अगर आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप सफल हो पाएंगे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि भले ही हम बहुत सारे रुपए कमाएं, लेकिन दूसरों की सहायता करने का अवसर हाथ से न जाने दें। सुशांत सिंह राजपूत, आप इस दुनिया के जगमगाते सितारे थे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आप हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आपकी यादें तो जरूर हैं। प्रणाम। सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो
सुशांत जी अमर रहे। एक कविता सुनाने के लिए अब मैं श्रीनिधि को मंच पर बुलाना चाहूंगा। नमस्ते, मैं श्रीनिधि आप सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। इसका कवि है गोपाल प्रसाद व्यास। कविता। हुकून कहो किस मतलब का जिसमें इकबाल का नाम नहीं, हुकून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, हुकून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, जो परवश होकर बहुता है हुकून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहुंचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगनी उनसे कुर्बानी थी। बोले सिकंदरा की कतीर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जेमा जलाई जाएगी, फिर सुनो तुम्हारे शीर्षों के फूलों से गुंथी जाएगी। आजादी का संक्रांत ही पैसा पर खेला जाता है, या शीश कराने का सौदा लंकेश्वर जेल जाता हूँ। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुक्त रक्त वर्ण को दमक उड़ा दम की उनकी रक्ति काया। अजानू बहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी मुझसे लेना। हो गई सभा में उक्तल पुक्तल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नरनों के कोशों तक चाहे जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बासे ही सुनाई देखते थे, रन में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देखते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सर है, लो यहाँ कागज है कौन यहाँ हाकर हस्ताक्षर करता है, इसको भरने वाले धन को सवा समर्पण करता है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करता है। वह आगे आए जिसके तन में खूनी भारतीय बहुता है, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हूँ, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हूँ। मैं कफन भरता हूँ आए जो इसको हस्ताक्षर करता लूँ। सारी हजनाते हूँ करूड़ी हम आता है, माता के चरणों में हल्लो हम नब्र रक्त चढ़ाते थे। साहस से बनते युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आता है, चक्कू चूरी कटारियों से वे अपने रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपने कलम डुबाते थे। आजादी के परवाना पर हस्ताक्षर करता जाता है। उस दिन तारों के देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारानवीरों ने खूनी का अपना इतिहास नया। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीनिधि। हम 10वीं के छात्रों ने आजकल की ऑनलाइन क्लास के दौरान अपने आप को अधिक आत्मनिर्भर और स्वयं सतर्क बनाने के विषय में एक छोटा सा वीडियो बनाया है। हमारे कलाकार संघ के अभिनेता है एडविन रेजी जोसेफ, अनिल अर्पिता जी, फरहान मोहम्मद, अद्वैत मनोज, रामानंद एसपी और मैं खुद आए एक नजर दिलाते हैं। As usual, if we say all characters in this video are fictitious and any resemblance to those dead or live is purely coincidental, it is a big fat lie. As we are taught not to lie, we don't want to lie. However, this video is made purely to make the program lively and to entertain and not to insult anyone or any profession including students. The stunts featured in this video are performed by either professionals or under adult supervision. The makers of this video insist that no one should attempt to recreate or enact any stunt or activities shown in this video. No animals were harmed during the shooting of this video, except few mosquitoes. Sorry.
टीचर। तो फरहान बताइएगा कि पदबंध का अर्थ क्या है? हेलो शिक्षक, उत्तर है हंसी मजाक छोड़ो और क्लास में ध्यान दो। हंसी मजाक छोड़ो और क्लास में ध्यान दो। बढ़िया प्रदर्शन के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब मैं हमारे आदरणीय प्रिंसिपल रेवरेंड डॉक्टर फादर शांतिचर्य को हमारे स्कूल के हिंदी क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं के नाम घोषित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। फादर कृपया। Teachers and students, I am very happy to announce the results of different competitions conducted on Hindi Divas. The following are the winners in different competitions. Elocution, category 1. First, Sudarsh VP 2B. Second, Atma Maria Ranjit 2C. Third, Bhaskar R. Nair 2A. Category 2. First, Briona Binoy 4C. Aniket S. Nair 4B. Shiva Chinmay 4C. Category 3. Rudra Rajiv 5B. Samyukta R. Nair 6A. Abhinav Kumar Jha 5D. Category 4. First, Amelia Rose 8A. Second, Kevlin 8D. There is no third prize. Category 5. Anshika Sharma 10A. Roshni Ridhuvarna 10C. Rishi Rajiv 9A. Next item, recitation. Category 1. First, Sudarsh VP 2B. Second, Atma Maria Ranjit 2C. Third, Sri Lakshmi Vineet 1B. Category 2, Navomi Rachel Philip 4A. Drishika Ranjit 4A. Pranat Parameshwar 4A. Category 3, Shriya S 6B. Ashwin Anup Nair 6B. Samyukta R. Nair 6A. Category 4, Hrutika 8B. Megha Mariam Biju 8B. Alia Praveen Alam 8C. Category 5, Anshika Sharma 10A. Jagadeep 10A.
Roshni Ritu Parna Tensi. Congratulations to all winners, and I congratulate our Hindi department, especially head of the department Radhika Sebastian teacher, for conducting this competition. Thank you very much. धन्यवाद फादर। धन्यवाद आभार की शुरुआत है, इसलिए हमारे कृतज्ञता दर्शाने के लिए मैं अपने मित्र अंशिका शर्मा को धन्यवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि श्री सुनील कुमार शंकर नायर जी और श्री विनोद तिवारी जी, माननीय प्रिंसिपल सर, माननीय बरसार सर, माननीय अध्यापकगण, प्रिय माता पिता और मेरे प्यारे सहपाठियों, अब हम सभी हिंदी दिवस समारोह के अंत तक पहुंच गए हैं। मैं इस विद्यालय की ओर से सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि श्री सुनील कुमार शंकर नायर जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनकी उपस्थिति ने इस समारोह की रौनक और भी बढ़ा दी है। धन्यवाद सर। आगे मैं मुख्य अतिथि श्री विनोद तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपनी वाक चतुरता से हमें प्रभावित किया है। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे विद्यालय के आधार स्तंभ प्रधानाचार्य रेवरेंड फादर शांदन शेरविल को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने हम सभी छात्रों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया है। धन्यवाद फादर। अब मैं हमारे बरसार रेवरेंड फादर कोशी चरकरूट को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने हम सभी को पिता जैसा प्यार दिया और हमारा ख्याल रखा। आपके इस प्यार के प्रति हम बहुत आभारी हैं फादर। इस अवसर पर मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद फादर। एक शिक्षक न केवल एक व्यक्ति है जो अपने छात्रों को शैक्षिक सबक सिखाता है, बल्कि वो छात्रों के लिए मार्गदर्शक भी है। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमें भी ऐसे ही अध्यापकगण मिले हैं। इस शुभ अवसर पर मैं अपने सारे अध्यापकगणों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। माता पिता के प्यार और मार्गदर्शन के बिना इस दुनिया में जीवित रहना बहुत कठिन है, इसलिए इस अवसर पर मैं उन्हें भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ मेरे सारे साथियों, जिनके बिना कुछ भी असंभव है, वे भी हर क्षेत्र में हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना आभारी भाषण समाप्त करती हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। धन्यवाद अंशिका। हर कहानी का एक अंत होता है। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन महानता एक ऐसा निशान छोड़ सकता है जो अमर बन जाता है। मुझे आशा है कि आप सभी के मन में इसका झलक रहेगा। इस कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ रहने वाले सभी दर्शकों को मैं अपने दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं आपका एमसी अभव नायर एक बार और सभी का धन्यवाद करते हुए विदाई लेता हूँ। अलविदा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
മുജെ മാലും. അയ്യോ, അറിഞ്ഞൂടാന്നുള്ള എന്റെ ഹിന്ദി എന്തുവാണോ എന്തോ. മുജെ മാലും, മുജെ മാലും. അയ്യോ, എന്റെ ദൈവമേ, എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. നീ മറുനായോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ.